Jai Mata Di all, and it's wonderful to see that you people are still answering before I ask the question. और कुछ ना कुछ मतलब चीटिंग कर रहे हैं क्या है। मैं तो पहले से किसी को क्वेश्चन बताता नहीं, तो आप लोग आंसर पहले कैसे से मतलब कैसे गेस कर सकते हो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग। एनी हाउस वेल, आज भी अगर आपको कुछ गेस करना है तो वो गेस कर लीजिए आप। द रूल्स रिमेन सेम, यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन द लाइव चैट टू विन द वीडियो लेक्चर ऑफ Board of Directors, 80 hours of video lectures along with the ebook, valid for 3 months, and I'll say 1.5 views for each lecture you'll be getting. तो कहानी वही है, और आज इशारा वो बॉल के हिसाब से नहीं होगा, आज इशारा थम्स अप होगा, और यू हैव टू गिव द आंसर्स। क्वेश्चन आ जाएंगे पब्लिक डिपॉजिट्स के, और पब्लिक डिपॉजिट्स के चैप्टर में एक डेफिनेशन है डिपॉजिट्स की लंबी सी, व्हाट इज डिपॉजिट, व्हाट इज नॉट डिपॉजिट, जिसमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत कुछ है। और जो सवाल आज पूछने वाला हूँ उसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स के जवाब देने होंगे, और जब वो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे देन ओनली यू विल गिव द आंसर। उसके बाद ही आपको आंसर देना है, एंड नॉट अदरवाइज। पहले आप क्वेश्चन पूरे सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें ABCD फिर से मैं कहूँगा 4 पार्ट्स रहेंगे, और आपको येस और नो में आंसर देना होगा। यू हैव टू गिव द आंसर इन येस एंड नो, येस एंड नो। और एक पार्ट के अंदर भी फिर मल्टीपल सब पार्ट्स रहेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। और डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट के अंदर बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, उस पर मैं सवाल पूछने वाला हूँ। सेक्शन 137, आई होप सबको आंसर समझ में आ गया था। और सो फार एज रूल्स आर कंसर्न, आज से क्वेश्चन नंबर 1 में भी रूल्स थे, स्क्रीन पे भी आपको रूल्स नजर आ रहे हैं, एंड आई रिपीट दैट इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 will the winners of question number 6, 5 and 4 previous 3 questions will not be eligible to get the prizes today. And I'll say one more thing I'd like to add on. इस वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक, आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, कौन सा पूछना चाहिए सवाल, किस टॉपिक से पूछूं, कौन से सेक्शन में से पूछूं इन द कंपनी लॉ। और उसके अलावा आपको प्राइजेस क्या चाहिए वो आपसे पूछूंगा, उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा जो भी आप आंसर देंगे इन द कमेंट बॉक्स, वट एवर आंसर यू विल गिव, उस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं। सो आई से गेट सेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। और याद है ना आपको कि आंसर जब आप लिखोगे तो आंसर लिखने के साथ आपको अपना फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स लिखने हैं, और एट द सेम टाइम इन द लाइव चैट, नॉट इन द कमेंट बॉक्स। और जो लास्ट में इसी लाइव चैट के एंड में विनर डिक्लेयर होगा उसको अपना फ़ोन नंबर, फुल फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी कमेंट्स में देना होगा। सब्सिक्वेंटली आफ्टर द प्रीमियर इज ओवर, वो बाद में बाद की बात है। अभी आपको सिर्फ आंसर के साथ क्या देना, आपका 3 डिजिट phone number you have to give along with the last 3 digits of your phone number you have to give along with the answer. So I'll say तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपका विमान उड़ान के लिए तैयार है। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, दैट इज कि एक पब्लिक कंपनी है, और उस पब्लिक कंपनी में वो पब्लिक में एक डायरेक्टर है, और कंपनी क्या कर रही है, उस डायरेक्टर के रिलेटिव से कुछ लोन ले रही है, और वो राइटिंग में लिख कर दे रहा है कि ये पैसा मेरा अपना पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। लेट अस से प्रिज्यूम कि वो डायरेक्टर की वाइफ है जिनसे लोन लिया जा रहा है। और होता क्या है कि अब वो लोन का जो टेन्योर है, प्रिज्यूम कि वो टेन्योर 3 साल है, लेकिन 3 साल चलते हुए बीच में उन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, डिवोर्स हो जाता है। Now the question for you over here is question number 1 part A and part B, and that is अभी आंसर मत लिखिएगा कि ये जो जिस दिन पैसा लिया गया उस दिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में था, एंड दैट लेडी वाज वाइफ ऑफ डायरेक्टर, तो उस दिन वो डिपॉजिट है या नहीं है। और जिस दिन रीपे करने का टाइम आया आफ्टर 3 years, उससे पहले डिवोर्स हो चुका है, तो जिस दिन रीपे किया जा रहा है उस दिन वो डिपॉजिट है या नहीं है। आंसर 1 पार्ट ए पार्ट बी। एंड देन आई विल से क्वेश्चन नंबर 2, अगर यही सेम सिचुएशन प्राइवेट कंपनी में हो, कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर साहब की वाइफ से पैसा लोन लिया जा रहा है, और वो राइटिंग में लिख कर दे रही है मेरा पैसा है, मैंने कहीं और से बोरो करके नहीं दिया है कंपनी को,
और जिस दिन लोन लिया जा रहा है उस दिन वो पैसा जब लिया जा रहा है उस दिन वो डिपॉजिट है या नहीं है। एंड सेम सिचुएशन एज आई एम सेइंग कि विद इन 3 years 3 साल के लिए लोन लिया और बीच में अगर उनका डिवोर्स हो जाता है अनफॉर्चुनेटली और जिस दिन लोन रीपे किया जा रहा है उस दिन वो डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी, जिस दिन लोन लिया उस दिन डिपॉजिट है या नहीं है और जिस दिन रीपे किया उस दिन डिपॉजिट है या नहीं है। कहानी खत्म नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन यू हैव टू गिव द आंसर वंस अगेन लाइक दैट। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, अभी आंसर आप नहीं देंगे जब तक मैं आपको इशारा नहीं करूंगा, अभी सिर्फ आप सुनेंगे और जितने भी आंसर अभी तक दिए गए हैं चीटर्स इनवैलिड हैं, सारे आंसर्स इनवैलिड हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनेगा, डिबेंचर्स एंड व्हाट इज हैपनिंग। हमारी कंपनी के पास एक फैक्ट्री है, सिचुएशन सुना रहा हूँ, जिसकी वैल्यू है 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है। उसके ऊपर हमने एक बैंक लोन लिया है और 40 करोड़ का बैंक लोन लिया है। उस फैक्ट्री के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया है, फर्स्ट मॉर्गेज इन द फेवर ऑफ दैट लेंडिंग बैंक। अभी वो लेंडिंग बैंक का लोन चल रहा है और लोन टेन्योर चलते चलते बीच में हमारी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। लेट अस से प्रिज्यूम 20 करोड़ रुपीस के डिबेंचर इशू करती है। 2 करोड़ डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 10 ईच प्रिज्यूम एट फेस वैल्यू, इशूड एट फेस वैल्यू। तो रुपीस 20 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करती है और कंपनी उस सेम फैक्ट्री के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, मॉर्गेज क्रिएट करती है इन द फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, उसी 100 करोड़ की फैक्ट्री पे जिसके ऊपर 40 करोड़ का बैंक लोन पहले से है। अब इसमें दो बातें हैं, या तो कंपनी वो पारी पशु चार्ज क्रिएट कर रही है ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑन सेम फुटिंग एट पार विद द लेंडिंग बैंक, फर्स्ट मॉर्गेज के साथ पारी पशु चार्ज प्रोपोर्शनेट बेसिस एट पार इशू कर रही है, ताकि बाद में अगर झगड़ा हो तो लेंडिंग बैंक और डिवेंचर होल्डर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एसेट में से अपनी रिकवरी करें। या फिर सिचुएशन 2 इसके अंदर ही या कह लीजिए ए और बी, सिचुएशन ए दैट पारी पशु चार्ज एंड सिचुएशन बी दैट कंपनी इज क्रिएटिंग second charge in the favor of debenture holders, second charge on that factory। मतलब अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट करती है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन टू द बैंक और इन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो, तो उस केस में जब फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया जाएगा, पब्लिक ऑक्शन में फैक्ट्री को बेचा जाएगा, तो फर्स्ट रिकवरी बैंक की होगी, फर्स्ट चार्ज, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो सेकंड रिकवरी वहां से डिबेंचर होल्डर्स की होगी, बिकॉज दे हैव द सेकंड चार्ज। तो सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 3, सिचुएशन ए डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन pari passu charge and situation B they are given second charge and both cases आप कह सकते हैं the debentures are obviously fully secured by you can say creating the charge on tangible asset, fully secured है और ये debentures convertible नहीं है, non convertible debentures है। तो क्या इनको whether they should be considered as I'll say deposit or not, इनको deposit माना जाए। 3A the debentures with the pari passu charge, 3B the debentures with the I'll say second charge। Last question, अभी आंसर मत दीजिएगा, please don't give the answer। 3A 3B that was, and now question number 4, the very last question coming up। non convertible debentures है और listed हैं और secured भी हैं, क्या इनको डिपॉजिट्स माना जाए या डिपॉजिट्स ना माना जाए? इसके अंदर कोई दो पार्ट्स नहीं है, सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज ए और बी नहीं है, सिंपली आंसर इज येस और नो। नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर आफ्टर माय थम्स अप। नाउ द टाइम स्टार्ट्स, सो कीप राइटिंग द आंसर एंड हम वही काम करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, लाइव चैट में आंसर लिखिएगा, नॉट इन द कमेंट्स। And the first 2 correct answers will be getting the prize of Board of Directors video lectures 80 hours along with the e-book of Board of Directors। लेकिन आंसर में अपने आंसर के साथ साथ अपने फ़ोन नंबर की लास्ट 3 digits ज़रूर लिखिएगा। I will make the announcement of the name later on। Right now I am just doing the counting and this is मेरे साथ शुरू करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5 0। और आंसर देने से पहले एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा एंड दैट डिस्कशन इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन टुमारो। कल क्या क्वेश्चन पूछना है और उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं इस टॉपिक पे आता हूँ अभी कि कल क्या क्वेश्चन पूछना है और
कल के प्राइस के बारे में भी बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है, व्हेन द क्वेश्चन नंबर 8 विल कम टुमारो। राइट नाउ एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वेल, रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी मैंने यूट्यूब के ऊपर ही कहीं देखी थी, एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ अ गर्ल 11 years old, 11 साल की लड़की, एंड फाइटिंग विद लाइफ, द फाइटर इन रियल सेंस एंड सक्सेसफुल ऑल्सो नाउ। वेल, 11 साल की लड़की अमेरिका में एक विलेज में, एक गांव में रहती थी, और उसका नाम मैरिकल एप्टन। Let me do some spelling for you over here. Merical, Merical, Merical Apton, Apatan, and 11 years old she was, 11 साल की वो लड़की। और 2011 में 2011 में ही वेल, शी वॉज लिविंग इन अ विलेज इन अमेरिका। अपने चाचा जी के साथ कहीं शाम को जा रही थी, और थोड़ा सा विलेज एरिया से बाहर निकले तो देयर वाज लिटिल बिट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ पर कुछ लुटेरे उनका पैसा लूटने के लिए दे अटैक्ड ऑन देम। और उसके बाद क्या हुआ, चाचा जी को वहीं जान से मार दिया, और उस लड़की के, 11 साल की लड़की के दोनों हाथ काट दिए फ्रॉम एल्बो रीजन, यहाँ से काट दिया। और उस लड़की वहाँ पर एक झटके से बेहोश हो गई। जब उसको थोड़ी देर में होश आया तो उसको लगा कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा था अपने बारे में, एंड जैसे दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। एंड देन शी स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू द विलेज। व्हेन शी रीच द विलेज तो देखा कि जिस घर में वो रहती थी वो पूरा घर जला दिया गया था, वो घर पूरा जला हुआ था। वहाँ उसकी मदर बहुत ज़ख्मी हालत में, इंजर्ड हालत में थी, और फिर उनको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ उसकी मदर की डेथ हो जाती है, and now she is all alone in the world, and she finds some caretaker finally। और वो लड़की, अब आई एम कटिंग शॉर्ट द स्टोरी। वेल, अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो यूट्यूब के ऊपर पूरी बायोग्राफी है मैरिकल एप्टन की। 2018 में 2018 वो लड़की होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करती है, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करती है, और फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद शी फाइंड्स अ जॉब इन सम होटल में जॉब करती है, और वहाँ उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। शी गेट्स अ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द अदर होटल्स ऑल्सो। शी बिकम्स अ शेफ, और उसके कलीग्स आज भी बताते हैं कि वो कभी किसी से हेल्प नहीं लेती, वो लड़की किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती। शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, एंड जस्ट इमेजिन वर्किंग विद द एल्बोज। आई सॉ दोज वीडियोज, शी इज वर्किंग विद द एल्बोज, और एल्बोज से वो खाना बना रही है। एंड क्योंकि आर्म्स ही यहाँ तक हैं, तो आर्म्स अगर यहाँ तक हैं तो दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़ गोइंग। बट वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली। एंड वेल, आई से पीपल अप्रिशिएट हर वर्क अलॉट, और अभी बहुत सारे होटल से उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और वो अपनी शेफ़ की तरह वो ज़िंदगी बिता रही है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, वेल, I'll say mesmerizing story, and I was quite overwhelmed when I saw her video on YouTube। तो कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलती हैं तो लगता है कि हमारे ऊपर मुसीबतें कहाँ हैं, मतलब जो लोगों ने मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में झेली हैं और जहाँ से वो खड़े हुए हैं। वेल, हैट्स ऑफ टू देम कि इस तरीके के लोग भी हैं जो ज़िंदगी की इस तरीके की लड़ाई से निकल कर आए हैं, एंड दे हैव सर्वाइव्ड एंड दे हैव बिकम सक्सेसफुल। अब फाइनली, वेल, आई से आपके जवाब तो आपको मिल ही जाएगा आज का विनर कौन, लेकिन वेल, कल के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टुमारोज क्वेश्चन नाउ। वेल, आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, and option number 2, the question can be asked from remuneration of board of directors। तो इन दोनों में से कौन सा एक टॉपिक आप चाहेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 164, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 197। चूज योर टॉपिक, एंड जो भी ज़्यादा लोग वोट करेंगे इस लाइव चैट में, और फिर मैं देखूंगा इन वेल द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, उसी से मैं क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में देखूंगा कि किसके ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। रादर लाइव चैट में मत बताइए, कमेंट्स बॉक्स में ही बताइएगा, काउंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है वहाँ पर। तो कमेंट्स बॉक्स में जिसके ज़्यादा आंसर्स होंगे 164 या 197, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे कि विच क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन द वीडियो नेक्स्ट वन, एंड इन द क्वेश्चन नंबर 8। और प्राइज़ आपको क्या चाहिए ये भी आप ही बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, SEBI टेक ओवर कोड, दैट इज़ देयर फुल रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर 2, SEBI ICDR रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई लोगों का पेट अभी नहीं भरा है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए।
एंड ऑप्शन नंबर 4 मैं नया जोड़ रहा हूँ इस बार, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन ऑफ सेबी. सो चूज रादर एक पांचवा ऑप्शन भी देता हूँ आपको, डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशंस ऑफ सेबी. तो choose any one of the 5 options and put that in the comment box of this video, not in the live chat, and just keep preparing.